कोई भी इंसान पैदा होता है तो गरीब पैदा होता है, मरता है तो गरीब नहीं मरना चाहिए, रिच होके मरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मरेगा रिच होके, या वो आगे रिच होके ही रहेगा, लेकिन अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ये भी स्टेप मैंने आज ही पढ़ा है, और आप लोगों को हो सकता है कि जो कम उम्र वाले लोग हैं, जो 18 से बिलो है या अबो है, 20 के नीचे है, तो वो अगर ये स्टेप्स जान ले, अगर ये स्टेप पहचान ले, तो वो उनके लाइफ में कभी भी आगे जो रिचनेस का जो सपना है ना, उनका जो ज़िंदगी में कुछ कर जाने का सपना है ना, वो सपना लेके 6 स्टेप को लेके अगर आप चलते हो तो बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल मीन्स आप लोग तरक्की कर जाओगे लाइफ में, और आपका जो जो भी करने का सपना है ना, वो सक्सेसफुल होता जाएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से मेरे चैनल पे आए और मुझे ये अवसर दिए कि आपको एक टॉपिक डिक्टेट कर सकूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, और ये चीज़ सबको लागू होती है, जो अनएजुकेटेड, एजुकेटेड जो भी है, जो पुअर है, जो रिच है। और जो रिच है तो वो रिच कैसे बने, और जो पुअर है तो पुअर कैसे बने, और पुअर ही क्यों रहते हैं, उसके ऊपर एक मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। और ये क्लियरली आपको मैं बता दूँ, ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किए है, ये एक बुक से है। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ओके, और ये बुक लिखी गई है मिस्टर नेपोलियन हिल की तरफ से, और ये बुक बहुत ही अच्छा है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये बुक हर कोई जो पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ इंसान को भी समझा सके तो बहुत अच्छी है। दिस बुक इज़ वेरी 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 फैबुलस बुक। हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए जो ज़मीन पे पैदा हुआ है। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक पढ़ने से ये एक चीज़ पता होता है कि आदमी को कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है, और आदमी इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग है वो कैसे हुआ है। और ये बुक ऐसे ही नहीं लिखी है जो जनरली कोई भी लिख के चला गया हो। ये बुक सिर्फ इसके ऊपर लिखी है आफ्टर स्टडिंग 500, मोर देन 500 पीपल्स के ऊपर स्टडी करके, जो रिच पीपल्स हैं उनके ऊपर स्टडी करके ये बुक बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा छोटा टॉपिक्स है, लाइक टोटल 6 टॉपिक्स है। 6 टॉपिक्स के ऊपर अपन बात करते हैं, और वन बाय वन करके बात करते हैं। अगर ये 6 स्टेप्स टॉपिक करने से मैं सही रहेगा कि ये स्टेप्स, अगर ये 6 स्टेप्स आप अगर लाइफ में फॉलो करते हो, तो आपका जो सोचने का तरीका है ना, कैसे आदमी को अमीर या रिच बनने की तरफ जाता है, ये सोचने का तरीका है ना, ये बदल जाएगा। और ये मैं सजेस्ट करूँगा कि हर कोई फॉलो करे, और ये फॉलो करने से आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। आई एम ए जस्ट मीडिएटर, जैसे आपको एक मीडिएट करके मैं आप तक समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ मैं बुक पढ़ लूँ और टाइम पूरा दिन बुक पढ़ता रहूँ। ऐसे नहीं है, कभी कभी टाइम जब मिल जाता है तो मैं ऑडियो बुक भी सुन लेता हूँ, नहीं तो मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूँ। कभी कभी मेरे बैग में कभी भी बुक ही रहता है। तो जब इंसान का कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो उसका बाद में कुछ पढ़ना नहीं है, जैसे चुपचाप रह जाना है, या कुछ सीखने का चाहत नहीं रहती है, तो उनके लिए मैं क्लियरली बोल दूँ कि उनके लिए ये सही नहीं है। कॉलेज एक छोटा सा स्टेप है, जो कॉलेज के बाद भी अपने को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सीखना लाइफ में कभी एंड नहीं होना चाहिए। एवरी स्टेप यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। अगर हम लोग सीखते हैं तो अपना जो तरक्की है वो होती है। हम लोग सीखना ही बंद कर देते हैं तो आदमी वहाँ पे ही स्टक हो जाता है। लाइफ में सिर्फ एक जगह पे ही सोचते रहना और उसको आगे नहीं समझ पाना वो नहीं है। लाइफ में हर रोज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एवरी स्टेप हम लोग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बुक को लेके आपको बात कर रहा हूँ, जो 6 स्टेप है, उसके अंदर 6 स्टेप अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो आदमी कभी भी रिच हो सकता है, और वो रिच की तरफ, रिच का जो उनका सपना है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि हर लोग, कोई बोलता है तो जब पैदा होता है तो गरीब में ही पैदा होता है, जब मरता है गरीब होके तो उसका मिस्टेक है। उसका ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो जो बोला गया है हर किसी पे लागू होना है, ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी इंसान हो, वो हर किसी न किसी तरीके से वो ट्राई करता ही रहता है कि कैसे वो सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे
आ सके। लेकिन हालत ये ऐसी होती है कभी कभी जो वो इंसान फेस नहीं कर पाता है, कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है, तो उसका मिस्टेक नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी इंसान पैदा होता है तो गरीब पैदा होता है, मरता है तो गरीब नहीं मरना चाहिए, रिच होके मरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मरेगा रिच होके, या वो आगे रिच होके ही रहेगा, लेकिन अगर ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। ठीक है, ये भी स्टेप मैंने आज ही पढ़ा है, और आप लोगों को हो सकता है कि जो कम उम्र वाले लोग हैं, जो 18 से बिलो है या अबो है, 20 के नीचे है, तो वो अगर ये स्टेप्स जान ले, अगर ये स्टेप पहचान ले, तो वो उनके लाइफ में कभी भी आगे जो रिचनेस का जो सपना है ना, उनका जो ज़िंदगी में कुछ कर जाने का सपना है ना, वो सपना लेके 6 स्टेप को लेके अगर आप चलते हो तो बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल मीन्स आप लोग तरक्की कर जाओगे लाइफ में, और आपका जो जो भी करने का सपना है ना, वो सक्सेसफुल होता जाएगा। मैं कहना कि ये मतलब है कि कोई भी इंसान अगर उसको कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए। एक्चुअल में समझो कि किसी को पूछो तो आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, कोई बोलता है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, बहुत बहुत मतलब बहुत, कितना, कोई उसका हिसाब किताब है या नहीं है, कितना अमीर बनना चाहते हो। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई ये बुक में एक क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो राइट इट डाउन, एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसका एक फिगर चाहिए, कितना चाहिए आपको लाइफ में। और वो फिगर होना चाहिए, आपको लिख के प्रॉपरली लिख के रखना चाहिए कि कितना चाहिए आपको, 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, लिखो। और उसके बाद, लिखने के बाद, पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपका मन में क्या है, आपका ड्रीम, आपका गोल क्या है, वो लिख लो। 100 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, वो एक बार प्रॉपर लिख लो। आपका जो जितना मन सोच सकता है, इसमें ये बहुत सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप कुछ बड़ा लिखो, बड़ा लिखो, क्योंकि एक ही लाइफ है, ओनली वन लाइफ इज देयर। कुछ सोच रहे हो तो बड़ा सोचो, जो आप कर, उसको करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। डू समथिंग एक्सट्रीमली, अगर आप वो चीज़ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा चीज़ लिखो जो बड़ा गोल अचीव कर दो। लास्ट टाइम मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कुछ सोच रहे हो तो बड़ा सोचो। ठीक है, पहला स्टेप है कि आपका एक अमाउंट होना चाहिए, लाइक फिगर होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए कि क्या करना चाहते हो आप। पहला स्टेप हो गया। ठीक है, टोटल 6 स्टेप बोला था मैंने। ओके, 6 स्टेप में पहला स्टेप हो गया कि आप एक फिगर लिख लो, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है, अगला स्टेप जो बुक में लिखा गया है, अगला स्टेप होता है आप ये डिसाइड कर लो, उस चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इन द सेंस कि मर्डर वर्डर नहीं, कुछ भी, मतलब एक्सट्रीम एंड तक जा सकते हो, आप फुटपाथ पे भी सो सकते हो। अगर वो चीज़ को पाने के लिए आपको फुटपाथ पे भी सोना पड़ा तो वो भी कर सकते हो। तो ये तो निर्धारित होना चाहिए कि आप वो स्टेप को, मतलब वो गोल तक पाने के लिए, उस नंबर को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। सेकेंड स्टेप हो गया। जो थर्ड स्टेप है, आपके पास एक निर्धारित समय डेडिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक गोल लिख दिया और छोड़ दिया, कितने साल तक क्या करना है, कब करना है, आपको भी पता नहीं है। ठीक है, भूल गए बस। हाँ, मेरा एक गोल है, वो कब रीच होगा, आप मरने के बाद, नहीं ना। तो एक गोल होना चाहिए, मतलब एक डेट होना चाहिए निर्धारित। अभी 2022 चल रहा है, 2030 तक मैं ये गोल पूरा करूंगा, ऐसे कुछ आप निर्धारित समय आप मेंशन कर लो। ठीक है, थर्ड हो गया, डेट होना चाहिए, ये डेट पे आपको इतना अमाउंट आपके पास रहेगा, या ये डेट के बाद ये आपका ये जॉब आपके पास रहेगा, ऐसे आप उसके ऊपर डेट लिख के। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप, अभी ये आपने तीनों स्टेप लिख दिया, और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अगर आप अपने अमाउंट लिख दिया, आपने कैसे भी कोई भी हद तक मैं जा सकता हूँ वो लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया आपका डेट, आ गया कौन सा डेट। अगर ये सब लिखने के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसको कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, एक प्लान होना चाहिए। ओके, एक मतलब फोर्थ आ गया प्लान, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको, उसको कैसे, वो प्लान को, अगर वो ड्रीम को आपको पहुंचना है तो उसको कैसे आपको रीच करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके पास प्लान होना चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ है, ये फिफ्थ मेन इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक ऐसा होना चाहिए जो पूरा टाइम, और कैसे आपका बिजनेस प्लान बोल लो, सोच लो कि ये समझ लो आप एक बिजनेस प्लान। फिफ्थ वाला आता है एक बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान
ऐसा होना चाहिए कि आपका पूरा डिटेल, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, और उसको करने के लिए क्या क्या आपको पहले स्टेप्स उठाना चाहिए, और किस किस को कंसल्ट करना चाहिए, किस किस साथ में आपको रहना चाहिए, वो सब फिफ्थ फिफ्थ जो स्टेप है उसमें रहना चाहिए। और सिक्स्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आउट ऑफ 5 सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो ये 5 स्टेप्स लिखे हो ना, वो पांचों स्टेप्स को दिन में 2 बार, क्या, 2 बार पढ़ना चाहिए डिटेल में। आपका पूरा डिटेल प्लान 2 बार पढ़ना चाहिए। मैं ये बेस्ट समय समझूंगा उठने से, उठने के बाद इमिडिएटली, जैसे आप मॉर्निंग में उठ जाते हो तो इमिडिएटली ये प्लान पढ़ डालो। रीड इट, रीड इट वेरी लाउडली। कोई अकेला जगह जगह पे बैठ जाओ, और कोई नहीं सुन सकता आपको। ऐसे जैसे मेडिटेट करने के लिए जाते हो, वैसे मेडिटेट होने के बाद ये प्लान को अच्छे से पढ़ो, आप पढ़ो और मन में पूरा धारण कर लो। आपका पूरा बॉडी में ये प्लान उतर जाना चाहिए, घिट जाना चाहिए। लाइक इट शुड बी प्लांटेड इन योर माइंड एंड योर बॉडी, एवरीथिंग। आप ये सब करते 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 आप खुद फील करने लगोगे, और यू आर सच अ काइंड ऑफ स्टेट माइंडेड पर्सन कि आप वहाँ पे आप ऑलरेडी हो। आप जो सोच रहे हो ऑलरेडी हो। ठीक है, ऐसे सोच के ये प्लान को पढ़ो। और इस ऐसे करने से आपको एक चीज़ तो गारंटेड है कि जो नेचर है, बुक में ऐसे लिखा है, जो नेचर है आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आप जो सच्चे दिल से, मन से जो चाह रहे हो और मेहनत कर रहे हो, कड़ी लगन मेहनत कर रहे हो, एक्सट्रीम एंड तक जाके मेहनत कर रहे हो, तो नेचर ही आपको वो चीज़ को पाने के लिए मिला देगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक में बोला गया है। तो वी हैव टू ट्राई इन दिस स्टेज की एक्सट्रीम एंड तक अपने को ट्राई करना है। नेचर खुद आपको उस चीज़ को पाने के लिए काबिलियत बना देगा। ठीक है, तो ये जो बुक है, थिंक ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, ये बहुत ही अच्छा बुक है। मैंने पहली बार पढ़ी, और ये बुक मैंने सिर्फ इसके इनके रेकमेंड के वजह से पढ़ी कि संदीप सर ने रेकमेंड किया था एक वीडियो में। और आज मैंने सोचा, मैं बुक पे लिख के रखा था कि आई हैव टू रीड दिस बुक। तो आज मुझे टाइम नहीं मिला, काम करते करते मैंने ये बुक पूरा सुन ली। कौन सा ऐप से सुना, आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज दैट ऐप, कि सुना मैंने। अभी ऑडियो बुक भी आप लोग सुन सकते हो, कि ऑडियो बुक बहुत अच्छा है, कि कभी भी आप ड्राइव करते रहो, या खाना खाते रहो, या लिखते रहो, कुछ भी करो, या काम लैपटॉप पे काम करते रहो, यू कैन लिसन ऑडियो बुक्स, एक्सेलेंट बुक्स आर देयर। सो कीप लिसनिंग ऑडियो बुक्स एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आज के दिन में कि कैसे भी आप कितना भी कैसे भी सिचुएशन में रहो, थिंक वाइजली, सोचो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा रहता है। और ये सब प्लान फॉलो करने से आई होप कि इंसान जो भी अभी इस स्टेज में है, वो अगले स्टेज में, अच्छे स्टेज में जाए, और कड़ी मेहनत करे, और अच्छे से अच्छे इम्प्रूवमेंट हो जाए। यही हमारा ये है, लक्ष्य है। और आई होप कि आप लोग सब पसंद किए वीडियो को, और think and grow rich. Okay, thank you so much.